हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वन शॉट के सीरीज में हर एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं अभिषेक आलोक इस लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिफ्लेक्शन की बातें करने आया हूं। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं विश्वास है यार, कि इस चैप्टर इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद आपके इस चैप्टर के हर एक डाउट्स क्लियर होंगे और एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। ओके, तो जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा? प्यारे बच्चों, इसका नाम है लाइट। हम लोग किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? लाइट के बारे में। लाइट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश। अब इस प्रकाश की कुछ बातें हैं यहाँ पे। अंधेरों को मिटाने का नाम है प्रकाश। अंधेरों को मिटाने का नाम है प्रकाश। हर मुश्किल को हराने का नाम है प्रकाश। जुनून और मेहनत से रोशन करो मंजिल। जुनून और मेहनत से रोशन करो मंजिल। हर सपने को सच करने का नाम है प्रकाश। हर सपने को सच करने का नाम है प्रकाश। वाकई बेटा, ये प्रकाश जो है ना, लाइट, हम अगर हम लोगों के लाइफ में ना हो, सन के बारे में कहा जाता है इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, उन सब का जो हेड और सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहां से सब किसी ना किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से कनेक्टेड है, वो क्या है प्यारे बच्चों? सन। सन प्रकाश दे रहा है, लाइट दे रहा है। तो चलो लाइट की बातें स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बिना बातचीत किए हुए। सबसे पहली चीज कि सर व्हाट इज लाइट? सर, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइटनेस, विजिबिलिटी। लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है ना, जिससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की सेंसेशन या विजिबिलिटी का सेंसेशन मिलता है। अब सर बोलोगे, अब आप बोलोगे कि सर ये हम किसी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं? तो देखो, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है ना, फॉल करने के बाद बाउंस बैक होता है, और बाउंस बैक होने के बाद अगर वो आपके आईज तक पहुंच जाए तो समझ लो कि भाई साहब वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगी। अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे आप जिस रूम में बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उस रूम के बगल वाले रूम की चीजें दिखाई दे रही हैं आपको? नहीं दिखाई दे रही होंगी। क्यों? क्या वहां लाइट फॉल नहीं कर रहा है? नहीं, लाइट फॉल कर रहा है सर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो लाइट उस रूम में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फॉल कर रहा है ना, वो बाउंस बैक करके, टकरा करके हमारे आईज के पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। दुनिया में किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, लाइट और आई। ठीक है ना? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करे और फॉल करके बाउंस बैक हो, और बाउंस बैक होकर के आपके आई तक पहुंचे, तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगी। ओके सर, ये बताइए रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? तो एक छोटी सी स्टोरी से मैं समझाना चाहूंगा। सपोज संडे के दिन किसी दिन आप सुबह सुबह उठे, आपको मन किया कि नहीं भाई, थोड़ा चाहते हैं शॉप पे कुछ खरीद करके लाते हैं, ब्रेड टोस्ट वगैरह कुछ लाते हैं। आप गए अपने माँ के पास, माँ किचन में कुछ काम कर रही थी। माँ से आपने बोला माँ, माँ ने बोला बोलो बेटा। तो तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। माँ ने बोला कि क्या बात है, मेन बात बताओ। तो तुमने बोला कुछ पैसे चाहिए थे। माँ ने बोला क्या काम है? अरे थोड़ा सा ब्रेड वगैरह कुछ खरीद करके लाना है। अरे 10-20 रुपए दे दो यार। माँ ने बोला देखो सामने पापा बैठे हुए हैं, जाओ और जाके उनसे पैसा ले लो। पापा ने पापा चाय के साथ चाय पी रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। हुआ क्या भाई साहब कि उसमें एक ऐसी न्यूज़ आई जिससे उनके बिजनेस में कुछ नुकसान, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उनका मूड ऑफ था। आप गए, आपने बोला पापा। पापा ने बोला बोलो बेटा। कुछ पैसे चाहिए थे। ठीक है। पापा ने बोला अरे बेवकूफ, इधर आओ, इधर इधर। क्योंकि हमको हमारे यहाँ के तो पिताजी पिताजी नहीं है, पिताजी किस्म के पिताजी है। वो हर बात पे फील कराते हैं कि आई एम योर फादर। ठीक है ना? बुलाएं, बोला हाँ बोलिए पापा। लगाया एक जोरदार थप्पड़। पैसे चाहिए, सुबह सुबह इनको पैसे चाहिए। अब भाई साहब, आपका फेस, डोंट माइंड, आपका फेस हो गया स्वीट पोटैटो की तरह। स्वीट पोटैटो का हिंदी आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है ना? स्वीट स्वीट पोटैटो की तरह फेस हो गया, और फिर से आप लौट करके कहाँ गए? मम्मी के पास। बेटा दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी रिफ्लेक्शन की बातें होंगी, तो रिफ्लेक्शन का मतलब यह है प्यारे बच्चों, कि जब भी लाइट किसी एक ओपेक सरफेस पे स्ट्राइक करे ना, तो ओपेक सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद अगर वो रिटर्न हो जाता हो सेम मीडियम में, जिधर से जा रहा था उसी मीडियम में रिटर्न होता हो, तो इस फेनोमेना को हम किस नाम से जानते हैं? दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा अब नेक्स्ट जो थिंग है हमारा, वो लाइट में तीन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, सर ये रे क्या है, बीम क्या है और मीडियम क्या है। तो देखो है क्या, सपोज किसी दिन तुम स्कूल जा रहे हो, अब चूंकि 10th के स्टूडेंट हो, लास्ट मोमेंट है, प्री बोर्ड्स वगैरह हो चुकी होंगी तुम्हारी, प्री बोर्ड्स के बाद हम स्कूल जाना कम कर देते हैं। लेकिन मान लो आप स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल जाने के लिए आपने साइकिल निकाली अपनी, साइकिल नहीं एरोप्लेन है वो हमारा, पता है मुझे, आपने अपनी एरोप्लेन निकाली सपोज। अब उस एरोप्लेन को आपने लैंड कराया, तो लैंड करके वो जा कहाँ रहा है, हवा में तो जाएगा नहीं हमारा एरोप्लेन, दो चक्के वाला है ये भी, वो भी दो ही चक्के वाला हो। अब देखो ये दो चक्के वाला है, तो हुआ क्या कि उस एरोप्लेन को चलने के लिए रोड की रिक्वायरमेंट थी, मतलब उस साइकिल को चलने के लिए रोड की रिक्वायरमेंट थी। तो जिस चीज को आपने रोड बोला ना, एक्चुअली वो पाथ है आपके चलने का। उसी तरह लाइट को भी प्रोपागेट करने के लिए एक पाथ की रिक्वायरमेंट होती है भाई साहब। अब लाइट को प्रोपागेट करने के लिए जिस पाथ के लॉन्ग लाइट ट्रेवल करता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रे ऑफ लाइट। द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल इज नोन एज रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या है, रे भी दो टाइप के होते हैं, पैरेक्सियल रे, मार्जिनल रे। तो ये सारे आपको स्टैंडर्ड 12th की चीजें हैं, हायर क्लासेज में देख लेंगे, रेज के भी टाइप होंगे। तो वो रास्ता जिससे होकर सर लाइट प्रोपागेट कर रहा था ना, ये लाइट प्रोपागेट कर रहा था ना उस रास्ते को हमने क्या नाम दिया, रे। अब क्या है भाई साहब, रोड्स भी बहुत तरह के हैं। जैसे हम अपने गांव में जाएं तो पगडंडी पतली सी रोड होती है, एक मेर टाइप का, दो खेतों के बीच में एक मेर होता है, बहुत पतला सा रोड। थोड़ा सा हम अपने कॉलोनी में निकले तो थोड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं। अगर हम लोग नेशनल हाईवे पे जाएं तो दो तीन सड़कों का ग्रुप होता है। अगर हम लोग एक्सप्रेस वे में जाएं तो देखिए भाई साहब बहुत सारे सड़कों का ग्रुप है। तो जब ये बहुत सारे रेज ऑफ लाइट एक साथ मिलते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बीम का नाम देते हैं। मतलब ग्रुप और बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ये बीम कितने तरह के होंगे, तो इट विल बी ऑफ थ्री टाइप्स। बीम हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हैं, तो एक होगा प्यारे बच्चों कन्वर्जेंट, एक होगी डायवर्जेंट, और थर्ड होगी हमारी पैरेलल। अब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट को आप याद करेंगे, कन्वर्जेंट मतलब कम वर्जेंट, याद करें कम वर्जेंट। मतलब आप ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे सारे रेज ऑफ लाइट क्या हो रहे हैं, इनकी डिस्टेंस स्पेसिंग कम होती जा रही है। तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। दैट टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट इज नोन एज कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट, दैट टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज ऑफ लाइट स्कैटर फ्रॉम अ पॉइंट, जहां पे सारे रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट से निकलकर स्कैटर करते हैं। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम कहेंगे जिसमें सारे रेज एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। अब बोलोगे एग्जांपल, तो मैग्नीफाइंग ग्लास, आप याद करो बचपन के वो बदमाशी वाले दिन, जब हम लोग क्लास में बैठे रहते थे, ज्योमेट्री बॉक्स पे मिलता था एक मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसको लेकर के हम क्या करते थे, अपने दोस्त के ऊपर लाइट आती थी और उसको ऐसे फोकस करते थे, तो एक पॉइंट पे बहुत ब्राइट सी इमेज बनती थी। तो वो किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट, हमने एक रूम में बल्ब का स्विच ऑन करा, पूरे रूम में लाइट फैल गई, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरी जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये कहां मिलेगा सर, तो इसको मैं थोड़ा सा लॉजिक से तुम्हें समझाऊंगा, ध्यान देना प्यारे बच्चों। अब स्टोरी क्या है हमारी, एक बात मुझे बताओ आप कि ये कौन सी बीम ऑफ लाइट है, ध्यान से देख करके बताना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये कैसी बीम ऑफ लाइट है, बोलोगे कि सर ये तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात। अब सपोज मैंने इस इतने पार्ट को कवर कर दिया, अब बताओ ये कौन सी बीम ऑफ लाइट है, तो सर ये तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिख रही है हमें। एग्जैक्टली मतलब हमसे कोई पैरेलल बीम की बात करे ना, तो वैसे बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां मिलेंगे हमें, तो इनके सारे रेज पैरेलल होंगे, ये तो मैंने बता दिया। अब ये मिलेंगे कहां हमें, तो जब सोर्स ऑफ लाइट हमारा बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट द डिस्टेंट पोजीशन, देन द बीम ऑब्टेन इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और याद रखेंगे बेटा, इसका हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कहां, जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पे रखी होगी, बहुत दूर रखी होगी मिरर से ना, तो वहां से आने वाले बीम हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके एंड फाइन। एग्जांपल जैसे सन से आने वाली सन से आने वाली बीम ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया। दूसरे प्लेनेट से आने वाली बीम ऑफ लाइट पैरेलल, बहुत दूर में कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ, वहां से लाइट आ रही, पैरेलल होगी। चलिए अब
ये बीम तो समझ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारा क्या है सर, ये बताओ मीडियम क्या है। अच्छा एक बात बताओ हमें स्टूडेंट्स, कि ये रोड जो हमने देखा था जिसपे हमारी साइकिल चल रही थी वो कहां पे था? कहीं तो रहा, हवा में तो नहीं झूल रहा होगा, कहीं तो रहा होगा। तो भाई साहब वो धरती उसको वो रोड धरती पे अर्थ पे बना हुआ है, धरती माँ ने उसका लोड, उस रोड का लोड धरती माँ ने बर्दाश्त किया हुआ है। ठीक है, अब धरती माँ ने बर्दाश्त किया हुआ है तो उस रोड को, ये जो रोड है, इस रोड के लिए भी एक रीजन की रिक्वायरमेंट है जहां पे वो रोड बनेगा। उसी तरह ये जो बीम या रे ऑफ लाइट है, उनके लिए भी तो एक रीजन चाहिए होगी ना जहां पे ये पाथ बनेगा लाइट का। उस रीजन को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? दैट रीजन इज नोन एज व्हाट? मीडियम। तो मीडियम की जब भी बातें होंगी तो मीडियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रीजन, वो रीजन, जैसे मान लो कि ये एक रीजन है हमारा एयर का, वाटर का ये रीजन है हमारा, इसमें पूरा क्या फील्ड है? वाटर फील्ड है। ये ग्लास का रीजन है हमारा, क्या फील्ड है? ग्लास फील्ड है। तो द रीजन थ्रू विच लाइट ट्रेवल इज नोन एज मीडियम। अब मीडियम हमारे तीन तरह के होंगे, एक होगा हमारा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, दूसरी होगी हमें ट्रांसलूसेंट, और तीसरी हमारी क्या होगी? तीसरी हमारी मीडियम ओपेक। अब नाम से भी क्लियर है, पेरेंट, पेरेंट कौन है आपके? पेरेंट वो हैं जिनसे, जिनके लिए आप, जिन पे आप अपने सारे रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट हो। जैसे स्कूल फी डिपॉजिट करनी है, पेरेंट। इंस्टीट्यूट फी डिपॉजिट करनी है, पेरेंट। बुक्स चाहिए, पेरेंट। मींस ऑल रिक्वायरमेंट्स के लिए जिस पे हम डिपेंडेंट हो। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होगा? दैट मीडियम थ्रू विच ऑल द रेज ऑफ लाइट पासेस, वैसा मीडियम जो अपने आप से सारे रेज ऑफ लाइट को पास करा देना, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट, एग्जांपल ट्रांसपेरेंट की बात करें तो एयर, ग्लास, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या है? तो ट्रांसलूसेंट मीडियम वैसे मीडियम है थ्रू विच सम ऑफ द रेज ऑफ लाइट पास है, जिससे कुछ रेज ऑफ लाइट पास करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हो रब्ड ग्लास की, रब्ड ग्लास हो गए हमारे। जैसे मैंने एक ग्लास लिया और उसको रब कर दिया, अब उससे देखोगे तो भाई साहब कोई आ रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन जब नजदीक वो पहुंच जाएगा और एक थप्पड़ गाल पे लगेगी, अरे क्या देख रहे हो जी तुम उस टाइम से, ओ पापा आप थे। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हुआ, वहां से उधर से रेज ऑफ लाइट तो आ रही थी जिससे ये पता चल रहा था कि कोई आ रहा है, लेकिन सारे रेज ऑफ लाइट नहीं आ पा रहे थे इस तरफ, तो हम कंफर्म नहीं हो पाए कि पापा ही है हमारे। ओके, एक दूसरी एग्जांपल वायली पेपर, एक पेपर लो और उसको उसमें थोड़ी आप वायल लगा दो, उसके बाद देखो तो ऐसा लगता है कि एक इमेज टाइप का कुछ, मतलब ब्लड इमेज, ब्लड फिगर दिखाई देता है, ऐसा लगेगा लगे कि और सामने कुछ रखी हुई है लेकिन एग्जैक्ट कलर वगैरह आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ट्रांसलूसेंट, ओपेक, नाम से ही पैक। अब आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो अभी, चारों तरफ से पैक कर दो, क्या कोई अंदर एंट्री कर सकता है? नो। तो वैसे मीडियम विच इन विच नो रेज ऑफ लाइट पासेस, नो रेज ऑफ लाइट पासेज इज नोन एज ओपेक मीडियम। ओके एंड फाइन, थिंग्स आर वेरी क्लियर ना, किन्हीं को कोई डाउट नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट हमें देखना है किस चीज के बारे में, तो देखिए भाई साहब, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने पढ़ा है कि लाइट प्रोपागेटिंग स्ट्रेट लाइन, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन शो करता है। ट्वेल्थ में ये खत्म हो जाएगा, ट्वेल्थ में हम लोग देखेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट नहीं करता है, जैसे कुछ और फेनोमेना होंगे आपके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वहां पे हम लोग देखेंगे कि लाइट डू नॉट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ओनली। हाँ ठीक है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में जो है लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? इट प्रोपागेट इन द स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा भोला भाला बच्चा इस लाइट सोर्स के प्रेजेंस में ड्राइंग कर रहा है। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी आपकी, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। अब बात आती है सर रिफ्लेक्शन क्या है, बता दिया मैंने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये हमारे पास एक मिरर है जो ओपेक सरफेस है, मिरर कैसे बनता है ये सारी बातें होंगी। यहां पे एक रे ऑफ लाइट आई, इस मिरर पे जो लाइट आकर के स्ट्राइक करती है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और टकरा करके लौट गई। जब ये लौट गई तो ये जो लौटने वाली लाइट है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, जो किसी भी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ये हमारा नॉर्मल है। और इस पूरे फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की एंगल ऑफ इंसिडेंस कही जाएगी। और
ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कही जाएगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। और ये रूल आप ध्यान रखेंगे, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक रूल है कि हमेशा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना किसके इक्वल होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे दो लॉज बनते हैं बेटा। पहला लॉ हमारा क्या बोलता है, अच्छा पता है इस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिस पॉइंट पे आकर के इंसिडेंट रे टकराती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पहला लॉ क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके एंड फाइन। दूसरा लॉ क्या बोलता है हमारा, द इंसिडेंट रे, ये वाली रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे स्पेशली ध्यान देंगे आप। कहां पे बेटा, कहां पे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पे सारे एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या होंगे। तो रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी होगी हमारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब भी रे ऑफ लाइट स्मूथ, शाइनी और हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे जब टकराती है ना, तो वो सारे पैरेलल इंसिडेंट रेज क्या होते हैं, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज का ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये सारे इंसिडेंट रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे सारे रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हमारा एक दूसरा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एक ऐसा रिफ्लेक्शन, अच्छा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एक दूसरा नाम होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब ये सरफेस रफ है, आप देख रहे होंगे एक रबर की सीट है और इस पे रेज ऑफ लाइट आकर के क्या हो रहे हैं बेटा, टकरा रहे हैं। अब जब ये टकराएंगे तो क्या होंगे, ये सारे इंसिडेंट रे तो पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ सारे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब बातें हैं सर ये मिरर क्या है, मिरर क्या है। तो दुनिया में जितने भी स्मूथ, शाइनी और हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस है ना, उन सबको क्या कहेंगे, मिरर। जैसे आप स्पून में देखेंगे, हम चम्मच में हमारा चेहरा दिखाई देता है, तो वो मिरर की तरह काम कर रहा है। आप देखेंगे ग्लास, जो हम लोग ग्लासेस वगैरह यूज करते हैं, मिरर्स घरों में भी हम लोग यूज करते हैं। तो मिरर में होता क्या है बेटा, तो एक ग्लास लिया हमने, ये ध्यान रखेंगे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस है। एक ग्लास रखेंगे हम लोग, उसके पीछे एल्यूमिनियम या सिल्वर की फॉइल लगाते हैं। किसकी फॉइल लगाते हैं, एल्यूमिनियम या सिल्वर की फॉइल लगाएंगे, और उसके पीछे आपने देखी होगी पेंट करी जाती है मिरर के उस पीछे बैक साइड में। तो वो जो पेंट होती है साधारण पेंट नहीं है प्यारे बच्चों, वो किस चीज का पेंट होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, या हम लोग कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन होता है पीबीओ, लेड ऑक्साइड। किसका होता है, लेड ऑक्साइड, पीबीओ, लेड ऑक्साइड का वो सॉल्वेंट होता है, और उसको हम लोग उससे क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास को हमने क्या करा, तो अगर आप देखेंगे तो इस ग्लास को हमने क्या करा प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इसको पहले हमने क्या करी, सिल्वरिंग करी। हमने क्या करा, इसके ऊपर सिल्वर का एक हमने यहाँ पे सिल्वर का एक लेयर लगाया। उसके बाद हमने क्या करा, इसकी पेंटिंग कर दी। किस चीज से पेंटिंग कर दी, पीवीओ लेड ऑक्साइड से। अब ये हमारे पास मिरर बन के तैयार है। नाउ दिस इज रेडी टू यूज। ओके, तो मिरर क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था कुछ साल पहले कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स मिरर कांट बी मेड। ऑप्शंस में थे बेटा ग्लास, सेकंड ऑप्शन था वाटर, एक दो और ऑप्शंस थे, उसमें एक और ऑप्शन था क्ले। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, क्ले। वाटर भी मिरर की तरह काम करता है। आपने आपने पढ़ी होगी वो कहानी कि एक डॉग था, एक ब्रिज से जा रहा था, उसने उसके माउथ में बोन था, उसने सडनली देखा कि एक और डॉग है जिसके माउथ में बोन है, एक्चुअली वो उसकी इमेज थी नहीं। तो वाटर भी मिरर की तरह काम करता है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए हमें कि मिरर हमेशा ग्लास का ही बनता है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मिरर की जो फ्रंट वाली सरफेस है ना, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो कि आप देखेंगे जब हम लोग मिरर की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली जो फेस है ना, ये वाली फेस हमने यहाँ पे ला करके रिप्रेजेंट की हुई है। हाँ चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये हमारा ओपेक सरफेस है जिसको हमने पैक कर दिया। अब हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखने। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब ये प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर वैसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन,
तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं आपसे। हाँ, अब देखिए ये एक भोलू राम है, भोलू राम स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने शीशे में जाकर के देखा कि अरे बाल वाल तो सही है ना हमारी, और एकदम खूब खुश होकर स्कूल के लिए निकल गए। तो इन्होंने कौन से मिरर में अपनी इमेज देखी है? अभी प्लेन मिरर में। एक्चुअली प्लेन मिरर का यूज यहां पे इन्होंने किया है, लेकिन सेविंग पर्पस वगैरह में कौन सी मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव। क्यों करेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये प्लेन मिरर है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, प्लेन मिरर में जब आप देखेंगे ना, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है? यहां पे फॉर्म हो रही है। सपोज ये डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। एक्सट्रीमली सॉरी, 10 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद हमने देखा कि इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हाइट कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या देखी? इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इक्विडिस्टेंट, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पहली चीज। अब सपोज ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अगर यही हमारा 3 सेंटीमीटर पे आ जाए ऑब्जेक्ट, तो कितना हो जाएगा? तो ये 3, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मतलब इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी? तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि इसका हेड, ये एरो साइन ऊपर है, यहां भी एरो साइन किधर दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। मतलब ये सीधी होती है। वर्चुअल का मतलब क्या? सॉरी, इमेजिनरी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इमेजिनरी। आप चाहोगे कि इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करो, तो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किए जा सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। ये अगर सीधा है यहाँ पे, तो आप हेड यहां देख रहे हैं, यहां भी हेड यहां कहां दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? प्लेन मिरर के सामने जाना, आप अपने राइट हैंड को ऐसे डिस्टर्ब करके देखना, आपको क्या लगेगा कि आपका राइट हैंड ऐसे ना डिस्टर्ब होकर के ऐसे डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इफ यू डिस्टर्ब right part of an object, then you will experience a disturbance in the left part of the image. This phenomena is known as lateral inversion, and the image formed will be considered to be as a laterally inverted image. I hope it should be very clear to everyone. कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो होती है, AMBULANCE, ये इस तरह से नहीं लिख करके कैसे लिखा होता है? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको आप क्रॉस कर लेंगे, ECNALUBMA। अब आप देखें क्या है भाई साहब, ये ऐसा क्यों लिखा होता है? तो ऐसा इसलिए लिखा होता है कि जब कोई ये स्टाइल के लिए नहीं लिखा होता है। ऐसा मत सोचना कि स्टाइल के लिए, ऐसा नहीं है। ये इसलिए लिखा होता है कि जब भी इसके आसपास से कोई दूसरी गाड़ियां गुजरे, तो जब वो क्रॉस हो, तो उनके मिरर में जो है ना, इसकी लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनकर के ऐसे ही दिख जाए। एम्बुलेंस तो बहुत इमरजेंसी व्हीकल है ना, तो इसकी यूज हम लोग कब करेंगे? तो हाँ, तो यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है? ताकि ये हमें क्लियरली दिखाई दे और हम आसानी से पढ़ पाए कि ये एम्बुलेंस है और हाई इमरजेंसी में अभी ये हमको क्रॉस करना चाह रहा है। आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए, ये लिटरली इन्वर्टेड की बातें हमने कर ही ली। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखें, आप इस इमेज में देखेंगे तो इस बच्चे ने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है, ऐसा लग रहा है इसके इमेज में कि लेफ्ट हैंड उठा हुआ है। ये लिटरली इन्वर्टेड की कहानी है। अब मिरर के टाइप्स क्या हैं? तो जब मिरर के टाइप्स की बात करेंगे, तो ये एक्चुअली दो टाइप के होंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, बाकी और भी हैं, डिटेल में चलेंगे बाद में कभी। वन शॉट है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं केवल। ये दो तरह के होंगे, प्लेन जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, दूसरी कर्व्ड, या यहाँ पे स्फेरिकल मिरर भी लिखा होता है, स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि आपको पैराबोलिक के बारे में पढ़ना नहीं है, तो स्फेरिकल ही जाने।
स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर्स, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? प्लेन होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आप जाने तो ये स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनाए जाते हैं बेटा? हॉलो स्फेयर से बनाए जाते हैं। हॉलो स्फेयर क्या होता है? तो आपने देखा होगा शीशे का एक्वेरियम, इस स्फेरिकल शेप का छोटा छोटा एक्वेरियम ऑफिसेस वगैरह में रखा होता है। आप देखेंगे तो मान लो कि हमने एक शीशे का एक्वेरियम लिया है, उसको यहां से ऐसे कट करके यहां इस पार्ट को हटा दिया, तो ये और इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पे सिल्वरिंग करके इसकी मैंने पेंटिंग कर दी, मतलब इसके ऊपर सिल्वर या एल्यूमिनियम फॉयल की कोटिंग करी और इसको मैंने लेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया, तो ये भी एक मिरर की तरह काम करने लग गया। उसके बाद इस वाले पार्ट को भी मैंने इधर से कट करके हटा दिया और इस वाले पार्ट को हमने क्या करा, इस वाले पार्ट को हमने इनवर्ट इधर से पेंटिंग करा, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां चली गई? इधर हो गई। अब ये भी हमारा क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा कर्व मिरर, स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट एक स्फेयर का है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंटर है, स्फेयर है तो सेंटर तो होगा ना, स्फेयर का तो सेंटर होता है। इस सेंटर को हम किस नाम से जानते हैं? COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। आई होप यहां तक की बातें क्लियर होंगी आपको, कि कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारे मिरर के टाइप हो गए, दो टाइप हुए, प्लेन और कर्व। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगी। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बातें होंगी। स्फेरिकल मिरर में देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर हमने इसको, अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड द टुवर्ड्स द सेंटर है, किधर है? सेंटर के तरफ है। आप देखें इसको तो सेंटर के तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इस मिरर को हम किस नाम से जानेंगे? कॉनकेव मिरर। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप ध्यान से देखें तो अवे फ्रॉम द, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ पे है, सेंटर हमारा यहाँ पे है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या नाम से जानते हैं? कॉन्वेक्स। अब देखेंगे ना, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे लाइट आ रही है और आकर के कैव में ट्रैप हो जा रही है, ऐसा लग रहा है ना? तो यहां से आप टेक्निकली ध्यान में रख सकते हैं कि इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को डाउट नहीं होगी। इन्हीं सारी चीजों को मैंने यहाँ लिख रखा है। कॉन स्फेरिकल मिरर के दो टाइप, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर में आपने देखा तो इस पार्ट को हमने कट कर लिया, और कट करके हमने क्या करा, इस पार्ट की इधर सिल्वरिंग कर दी, पेंटिंग कर दी, ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरी पार्ट की अगर हम बात करें तो हमने इधर से कट करा और कट करके इसकी सिल्वरिंग कर दी, और फिर हमने क्या कर दिया, इसको ये कर दिया, तो सिल्वरिंग करके पेंट कर दिया, तो ये हम आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ओपेक सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ओपेक सरफेस, यहाँ बीच में कहीं ना कहीं स्फेयर का सेंटर रहा होगा, तो ये हमारा क्या कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स। और ये हमारी कौन सी मिरर होगी? कॉनकेव। देख रहे हैं ना, केव में ऐसा लग रहा है कि लाइट केव में चलता चला जा रहा है। तो टेक्निकली आप याद कर लेंगे यहां से। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। आप कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी इन मिरर्स हमें समझना है, अच्छे समझते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है, डिफाइन पोल, डिफाइन फोकस, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान ध्यान से आप लोग समझेंगे चीजों। अब देखिए क्या है, पहली चीज, ये ट्रांसपेरेंट स्फेयर है चारों तरफ से, ये एक ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेयर है, एक्चुअली पूरा खोखला है चारों तरफ से ग्लास की, ये एक स्फेयर बनी हुई है। अब इसको मैंने, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस स्फेयर का क्या सेंटर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का वो सेंटर है जिस स्फेयर से क्या बना है बेटा, हमारा ये मिरर बना हुआ है। Center of curvature is the center of that hollow sphere of which the mirror is formed. I hope this concept should be very clear to everyone. किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। Center of curvature of a mirror is the center of the sphere of which the mirror is a part. Is it okay? Next हमारा क्या है? पोल। अब पोल की बात करें, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। अब देखेंगे ये जो मिरर है ना, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मतलब हम लोग इसको दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब क्या, यहां से भी जितना ये लेंथ है और यहां से भी जितनी ये लेंथ है, ये हमारा क्या हो जाए? पोल हो जाए। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में लिख सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो अ लाइन, ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन विच पासेस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ लाइन सेगमेंट, वेयर एज प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ लाइन सेगमेंट which joins center of curvature to pole, जो center of curvature और pole को join करता है। The radius of curvature of a mirror is the radius of the sphere of which the mirror is a part। दोनों चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे अगर तो, आसान शब्दों में बोलना चाहे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या दूसरे शब्दों में बोले तो आप ध्यान से देखो, ये हमारी स्फीयर थी, इस स्फीयर का ये सेंटर था, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दिया हमने, और ये जो रेडियस है इसको हमने क्या नाम दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट्स नहीं होंगे। अब हमारा प्रिंसिपल फोकस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान से देखेंगे। अब हम कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, ये हमारा पोल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आप देखोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सारे रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं या प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं। अब इन सारे रेज ऑफ लाइट की एक खास बात पता है क्या है, जब ये मिरर पे स्ट्राइक करेगा ना, तो टकराने के बाद ये स्पेशल पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, जो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। एंड डू यू नो स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट, दिस वेरी स्पेशल पॉइंट इज नोन एज फोकस। हम लोग फोकस को डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर all the rays of light which comes parallel to the principal axis meet। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो appears to meet, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे या प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे आप कि यहां पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली ये मीट नहीं करेंगे। ये देखिए सारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाले लाइट थे, ये तो भाई साहब इधर ओपेक सरफेस है, तो टकराने के बाद तो आगे पास करेंगे नहीं, तो ये रिटर्न हो गए। लेकिन अगर कोई पर्सन जो इधर बैठा हुआ है, इसको क्या लगेगा कि भाई साहब ये लाइट सारी कहां से आ रही है, इस पॉइंट से ऐसे होते, यहां से निकल करके ऐसे आ रही, यहां से निकल करके ऐसे आ रही। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to meet। मतलब क्या है, अगर कॉलेक्टिवली डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और appears to meet। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ ये यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सबके सिंबल्स अच्छे से पता होने चाहिए, मैं आपको यहाँ पे लिख करके समझा दे रहा हूँ। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से या लेकर के यहां तक कि ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। चलिए, पोल को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, पोल सिंबल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल क्या हो गया, COC, फोकस का सिंबल कैपिटल F, फोकल लेंथ का सिंबल ये हो गया फोकस, इसका इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल f। और एक रिलेशन हमेशा ध्यान रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल क्या हो गया, कैपिटल R। एक रिलेशन हमें हमेशा पता होनी चाहिए, फोकल लेंथ इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन 2। मतलब फोकल लेंथ जो मिरर का होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ओके एंड फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एकदम ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32 सेंटीमीटर। गिवन में क्या क्या है हमारा, तो गिवन में रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ फाइंड आउट करना अपने को, हमने पढ़ा है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ, अब इसको पुट करोगे तो सिंपल सा आंसर है, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, 32 अपॉन 2, 16 सेंटीमीटर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब रे डायग्राम, अब रे डायग्राम क्या है, तो ये मेथड है प्यारे बच्चों, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के इमेज के पोजीशन, साइज और नेचर को डिफाइन करते हैं। ये मेथड है रे डायग्राम। इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब बोलोगे सर ये उस टाइम से आप बोलो इमेज इमेज इमेज, ये इमेज क्या है, तो देखिए ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इमेज का मतलब क्या है ना, कि सपोज ये एक मिरर है हमारी, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे आई, तो ये इंसिडेंट रे हुई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हुई। सपोज एक और कोई रे ऑफ लाइट यहां से आया, ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ये हमारा क्या हो, रिफ्लेक्टेड, ओ एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बना, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये पॉइंट को, इस पॉइंट की अगर बात करो तो ये पॉइंट फोकस तो है ही है, लेकिन एक चीज और खास बात है ना इस पॉइंट की, कि यहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे, कौन से रे, रिफ्लेक्टेड रे आकर के मीट कर रहे हैं। अब सपोज यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, ये टकराने के बाद इस पॉइंट से पास किया, तो जिस पॉइंट पे दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे मिले ना, या ऐसा लगे कि मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम किस नाम से जानेंगे,
इट इज नोन एज इमेज पॉइंट। मतलब इमेज पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड है। अब देखो तो यहां भी दो रेज ऑफ लाइट मीट कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ये रिफ्लेक्टेड है लेकिन ये इंसिडेंट रे है, तो ये हमारी इमेज पॉइंट नहीं होगी। तो इमेज पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट हमारी इमेज पॉइंट कही जाएगी जहां दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे या तो मीट करे एक्चुअली, नहीं तो हमें ऐसा लगे कि वहां appears to meet, ऐसा लगे कि मिल रहे हैं। ओके एंड फाइन। चलिए अब इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम सारे लोगों को जान लेना है, एकदम ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसके रूल्स क्या क्या है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। ये देखिए ये इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट मतलब सीधा। चलिए अब यहाँ पे एक मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, याद रखेंगे। 10th स्टैंडर्ड 10th के लिए चाहे कोई भी मिरर हो, लेंस हो, चाहे ही कोई भी डिवाइस हो, ऑप्टिकल डिवाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी इमेजेस क्या होंगे, इरेक्ट होंगे, ERECT, वो हमेशा और हमेशा क्या होंगे, वर्चुअल होंगे। क्या होंगे, वर्चुअल होंगे। वर्चुअल मतलब इमेजनरी। क्या होंगे, वर्चुअल होंगे, इमेजनरी होंगे। अब इसके लिए भी एक कहानी मैं सुना देता हूं, लगे हाथों तुम्हें, ध्यान से देखो। सपोज तुम पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़े आदमी बन गए, एक पायलट बन गए। एक बार आपको मौका मिला कि भाई साहब मोदी जी को, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को आप किसी दूसरे कंट्री विजिट कराने लेकर के जाओ। आप पायलट के सीट पे बैठ करके आराम से जा रहे हैं। सपोज पैसिफिक ओशन से आपकी एरोप्लेन क्रॉस कर रही है, ठीक है, या चार्टर्ड प्लेन क्रॉस कर रही है। तो जब पैसिफिक ओशन से क्रॉस करेगी तो आपके मन में एक सवाल आया, बोला कि आपने मोदी जी से पूछा कि सर, डोंट माइंड, डोंट टेक इट सीरियसली, ये समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, सर अगर ऐसा हो कि सपोज कल की अखबार में ये खबर आ जाए कि प्लेन क्रैश कर गया, और बहुत दुख की खबर है कि मोदी जी हमारे बीच नहीं रहे, हे भगवान ऐसा नहीं हो, अभी बहुत काम करना है उन्हें, ठीक है ना, तो कैसा लगेगा सर। बोले कि क्या बात कर रहे हो यार, तुमको पता है तुम क्या बोल रहे हो। तो सर ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। तो कैसे सर, मेरा कोई नहीं है, माँ बाप तो हैं, ठीक है, छोटे भाई बहन है, वो सब लोग देख लेंगे हमको, या बड़े भैया लोग हैं देख लेंगे उनको। हम फ्रस्ट्रेटेड हैं सर अपने लाइफ से, ठीक है, ये एग्जाम वो एग्जाम, ये वो दिस डेट, अब सर इट इज टू मच नाउ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हम चाह रहे हैं कि क्रैश करवा दें। तो मोदी जी पूछे प्रॉब्लम, तो बोले पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बोले पैसे की कितना पैसा चाहिए, ज्यादा नहीं 5,000 करोड़। मोदी जी बोले कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो हमें। तुम बोले नहीं नहीं, ऐसा आपको लग रहा है, हम ऐसा कर कुछ नहीं रहे। चलो अच्छी बात है भाई साहब। मोदी जी बोले नहीं, अगर हम ना कर दें तो कुछ नहीं, कल के अखबार में एक नई हेडलाइन मिल जाएगी सर, अब तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। नहीं सर ऐसा आपको लग रहा है। मोदी जी समझदार आदमी, उन्होंने बोला अच्छा चलो सुनो, अभी तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे कंट्री, इतना पैसा लेकर थोड़ी ही कोई चलता है, चलो तुम भारत पहुंचो, इंडिया पहुंचते ही तुम्हें मैं अरेंजमेंट करवा दूंगा। तुमने बोला बहुत होशियार, बहुत होशियार। नहीं सर, आप याद कीजिए, जब कोरोना आया था, सब लोग घरों में बंद थे, तो आपने एक बड़ी अच्छी कैंपेन चलवाई थी, डिजिटल इंडिया की कैंपेन। आप उसके आप लगाइए ओटीपी, मारिए, एकदम करिए ट्रांजैक्शन। मोदी जी बोले कि यार गलत आदमी से पाला पड़ गया हमारा। मोदी जी निकाले मोबाइल, मरता क्या ना करता, और जैसे ही वो ओटीपी डाल रहे थे, तब तक एक थप्पड़ लगा आपके गाल पे, बेवकूफ, अभी तक सोया हुआ है, 8:30 बज गया, 7:30 से ही स्कूल था। गजब। अरे यार क्या हुआ मम्मी, अरे तब तब पता चला कि भाई साहब ये सपना है। बोला यही कारण है ना, यही कारण है कि 5 करोड़ 10 करोड़ 5,000 करोड़ की घर में कोई बात नहीं, अभी अमीर होने ही वाले थे तब तक फिर मार दिया थप्पड़। अब देखो कहानी क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं प्यारे बच्चों। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि एक चीज रियल थी, जो माँ का थप्पड़ था। कैसा लगा, उल्टा लगा ना, मतलब रियल इमेजेस हमेशा कैसे होंगे, इनवर्टेड होंगे, है ना। और एक था भाई साहब मोदी जी के साथ कन्वर्सेशन, कैसा था, इमेजिनरी था। कैसा लगा, ये सीधा लगा, इरेक्ट लगा। तो आप टेक्निकली याद रखेंगे कि जो भी इमेजेस रियल होंगे वो हमेशा इन्वर्टेड होंगे, और जो भी इमेजेस इरेक्ट होंगे वो हमेशा वर्चुअल होंगे, या वर्चुअल होंगे वो इरेक्ट होंगे। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो डायग्राम्स की पोजीशन वगैरह की जब बातें होती हैं तो अब आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये मैग्निफाइड इमेज है, ये इरेक्ट इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, देख रहे हैं ना, उल्टी है ये इमेज। अब ये इमेज आप देख रहे हैं डिमनिश छोटी है ये इमेज, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है, जब इंसिडेंट रे क्या हो, इंसिडेंट रे क्या, ये चार कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखना है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से पास करेगा, फोकस से। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। सेकंड हम लोग देखेंगे तो जब रे ऑफ लाइट कहां से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेम पाथ पे रिटर्न कर जाता है। अब आप बोलोगे सर क्यों रिटर्न कर जाता है, तो रीजन जान लीजिए आप लोग। होता क्या है भाई साहब, आप यहाँ पे सपोज ये मिरर है, आपने पढ़ा है कि कोई भी सर्कल या सर्कुलर सरफेस का टेंजेंट मिरर के उस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 90। तो ये हमारा क्या हो गया, 90 हो गया, और सरफेस के साथ, मिरर के सरफेस के साथ जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना है उसको नॉर्मल बोलेंगे। अब ये हमारा एक इंसिडेंट रे आ रहा था, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, ये हमारी एक इंसिडेंट रे आ रही थी यहाँ पे, तो इंसिडेंट रे इसी पाथ पे आ रही थी एलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये किधर जा रही थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ जा रही थी तो भाई साहब ये तो अपने पाथ पे ठीक जा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के पाथ पे जा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, साथ ही साथ ये सेम टाइम नॉर्मल के अलोंग भी जा रही है। हमने पढ़ा है कि ये हमारा मान लो मिरर है, ये हमारी नॉर्मल हो गई, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ। अब हम देख रहे हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों का पाथ क्या सेम है, तो भाई साहब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 कब पॉसिबल है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 तभी पॉसिबल है जब भाई साहब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की एंगल कितनी हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। तो ये कब संभव होगा, जब ये रे ऑफ लाइट सेम पाथ पे रिटर्न होगी तब। इसीलिए भाई साहब जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जाएगा तो हमारी क्या होगी, ये सेम पाथ पे रे ऑफ लाइट रिटर्न कर जाएगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रे ऑफ लाइट फोकस से पास करे, तो ध्यान रखेंगे पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। जब पैरेलल जा रहा था तो फोकस से पास कर रहा था, तो फोकस से जाएगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, सिंपल सी कहानी है। उसके बाद रे ऑफ लाइट पोल से जाए, तो जब पोल से जाए तो क्या होगा, ये सेम मीडियम में रिटर्न कर जाएगा। कैसे रिटर्न करेगा, इक्वल एंगल फॉर्म करते हुए, जितना एंगल इसने यहाँ आई बनाया है यहां भी ये एंगल क्या होगी, आर, और आई किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। मेक्स द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। अब देखते हैं हम लोग रे डायग्राम। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, कैसे पूछ देगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, उसमें सीधा बोल देगा कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो इमेज कहां फॉर्म होगी, और दूसरी चीज तुमसे बोल देगा कि अगर तुमने इमेज की पोजीशन बता दी तो नेचर और साइज दोनों बताओ। तो ये यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रही है आपकी। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने कहां पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो मैंने बताया था कि जब सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे। अब ये देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, आकर के कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, और क्या होगा, चलिए यहाँ के रे ऑफ डायग्राम के पहले मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, याद रखो, एकदम ध्यान से इसको समझ लो, चीजें बहुत आसान होंगी। पूरे चैप्टर को कहानी में खत्म करेंगे हम लोग। अब देखिए ये तीन पोजीशन याद रखना, ऑब्जेक्ट को पोल पे रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोल पे रखने के लिए मिरर को तोड़ना होगा, ये मिड पॉइंट है ना मिरर का, सेंटर, ये ज्योमेट्रिकली सेंटर पॉइंट है, तो यहां तो रखा नहीं जा सकता, लेकिन आप मान लो ये मैंने टेक्निक बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट को मैंने पोल पे रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे रखा भाई साहब, इसको क्रॉस कर दो, इसकी काम नहीं है। ऑब्जेक्ट को मैंने पोल पे रखा, इमेज कहां फॉर्म होगा, पोल पे। एक्चुअली ये बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा टेक्निक है, ध्यान से देखो आप। ये एक्चुअली यहां रखना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने रखा है। ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा, इमेज कहां फॉर्म होगा, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को मैंने सीओसी पे रखा, इमेज कहां फॉर्म होगा, सीओसी पे। मतलब दो कंडीशन में ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन क्या रहेगी, सेम आ रही, पोल का पोल, सीओसी का सीओसी, फोकस का इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट को मैं यहां पोल पे रखूं तो इमेज पोल पे, ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे रखूं तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट को मैं सीओसी पे रखूं तो इमेज सीओसी पे। मतलब याद रखना, पोल पोल, सीओसी सीओसी, सीओसी फोकस, इन्फिनिटी इन्फिनिटी फोकस, सीओसी सीओसी, पोल पोल। अब बोलोगे सर अगर ऑब्जेक्ट को मैंने पोल और फोकस के बिटवीन रख दिया तब, तो भाई साहब पोल का क्या होता है, पोल, आपको डायग्राम नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर करो। फोकस का क्या हमने पढ़ा, इन्फिनिटी, फोकस का क्या देखा, इन्फिनिटी, तो इमेज कहां फॉर्म होगा, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को मैंने बिटवीन सीओसी एंड फोकस रख दिया तो क्या हुआ, तो सीओसी का क्या होता है, सीओसी, फोकस का क्या होता है, इन्फिनिटी।
तो इमेज कहां फॉर्म होगा? बिटवीन सीओसी एंड इंफिनिटी। ओके एंड फाइन, चीजें पूरी क्लियर है? अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सीओसी के बिटवीन रख दिया तो इमेज कहां फॉर्म होगा? इंफिनिटी का क्या होता है? फोकस। सीओसी का क्या होता है? सीओसी। तो इमेज कहां फॉर्म होगा? बिटवीन फोकस एंड सीओसी। मतलब सारे पोजीशंस के लिए ये कंडीशन वैलिड है, यहां से आप देख लेंगे। चलिए, अब हमें पोजीशन पता चल गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, अब इमेज की पोजीशन हमने यहां से निकाल ली। अब हम डायग्राम ड्रॉ करके इमेज का पोजीशन नहीं निकालेंगे, हमको इमेज का पोजीशन पता है, स्केल रखेंगे और वहीं पे ड्रॉ करेंगे। नहीं, चलो ठीक है। तो अब क्या होंगी प्यारे बच्चों बातें? अभी मैंने बात करा ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे रखो तो इमेज कहां होगा? फोकस पे। और दो चीज याद रखना, हुआ क्या कि मेरे दादाजी थे, बेचारे डिफेंस में थे, आर्मी में थे। अब दादाजी क्या हुए कि 97 की उम्र में वो हो गए हाईली मोटिवेटेड, और उन्होंने बोला कि चलो आज पूरे घर की वायरिंग हम खुद करेंगे। भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा था। पता चला हम लोग जब छोटे थे, अब तो इंसुलेटेड वायर आ गए हैं ना, हम लोग के समय टोका फंसाया जाता था। हम लोग एक बड़ी सी स्टिक लेकर के जाते थे, चलो भाई इस फेज में लाइन नहीं, दूसरे फेज में लगाओ, टोका फंसाओ। तो दादाजी को बोले कि दादाजी आज लाइन नहीं आ रहा है, घर में कोई है नहीं और बहुत सारा काम है, हम लोग तो भाई साहब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, टीवी वगैरह देखनी है हम लोग को। तो टीवी देखना है, पढ़ने नहीं, एक्चुअली हम लोग को जी लर्निंग चैनल देखना है। तो चलिए, थोड़ा हम लोग के समय में टीवी ही था बेटा, मोबाइल वगैरह की बातें नहीं थी उस टाइम। ठीक है, तो दादाजी बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उनको मोटिवेट करा। मोटिवेट करके हम ले गए, दादाजी स्टिक लिए और पता चला कि अपनी वाली जो वायर थी, जिसको टोका बोलते थे हम लोग, वो गिर गया। तो गिरा हुआ था, तो उसको जाके उन्होंने उठाना चाहा, सही करना चाहा, बेचारे का हाथ कांप रहा था। कैसे करके दो चार लोग और गिरा दिए वो, और उसी में से एक आदमी का गिर रहा था और दादाजी के सिर पे लग गया वायर। अब भाई साहब दादाजी हमारे हो गए उस दिन इमेजिनरी। अब बताओ, बहुत दुख है बेटा इस बात का, बहुत ज्यादा दुख है। अब एक बात बताओ हमें तुम, दादाजी हमारे जो इमेजिनरी हो गए, अगर वो पोल पे नहीं जाते हैं, अरे यार अब इससे ज्यादा क्या करें यार, बताओ। अब डेथ तक की बातें ला दी हमने यहाँ पे। अगर दादाजी पोल पे नहीं जाते तो क्या वो इमेजिनरी होते? नहीं होते। मतलब इमेज के जब भी नेचर की बातें होंगी प्यारे बच्चों, तो जब तक पोल वर्ड नहीं आया हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट के साथ चाहे वो इमेज के साथ, अगर पोल वर्ड नहीं आया हो तो इमेज हमारी क्या होगी? रियल। और रियल के लिए मैंने बता दिया, रियल इमेजेस क्या होते हैं बेटा? इनवर्टेड होते हैं। अगर पोल वर्ड आ गया, पोल की एंट्री हो गई, दादाजी पोल के पास चले गए, तो भाई साहब अब हमारी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। वर्चुअल बोले तो इरेक्ट, इरेक्ट बोले तो भाई साहब सीधा, वर्चुअल बोले तो इमेजिनरी। मतलब दादाजी पोल के पास जाएंगे तो इमेजिनरी होंगे। अब सारे कंडीशन में देख लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही कंडीशन मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें फोकस और पोल के बीच में यही एक कंडीशन मिलेगा, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ओके एंड फाइन, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अब साइज की बात करते हैं। तो साइज के लिए आप जान ले, पोजीशन सबका क्लियर है, पोजीशन क्लियर हो गया, नेचर क्लियर हो गया, साइज। तो ये देखेंगे, ये हमारी एंट्री गेट है, क्या बेटा? एंट्री गेट है। इसके पहले ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, और ऑब्जेक्ट कितने पोजीशंस में रखे जा सकते हैं? वेट, मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर करके समझाता हूं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट कितने पोजीशंस में रखे जा सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट को या तो हम इंफिनिटी पे रख सकते हैं, नहीं तो बिटवीन, इंफिनिटी कहां है? सीओसी के इधर इंफिनिटी और पोल के इधर भी इंफिनिटी। तो या तो यहां रखेंगे, नहीं तो कहां रखेंगे? इंफिनिटी और सीओसी के बिटवीन रखेंगे, नहीं तो कहां पे इसी को बियॉन्ड सीओसी बुक में लिखा होता है, ध्यान से आप लोग देख लेंगे इसको। या तो सीओसी पे रखेंगे, नहीं तो बिटवीन सीओसी एंड फोकस रखेंगे, नहीं तो एट फोकस रखेंगे, नहीं तो बिटवीन फोकस एंड पोल रखेंगे। इन्हीं सारे पोजीशन में अब ऑब्जेक्ट को इधर रख के तो इमेज नहीं ना देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो पेंटेड सरफेस है। तो टोटल कितने पॉसिबल पोजीशन हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल कंडीशंस हुए। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहां फॉर्म होगा? फोकस पे। अब इसकी नेचर क्या होगी? पोल नहीं दिख रहा है तो रियल इन्वर्टेड। यहां पे हो, पोल नहीं दिख रहा है, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन के लिए मैंने बता दिया आपको, यहां क्या हो? रियल इन्वर्टेड। यहां क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। यहां क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। यहां क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके एंड फाइन, चीजें पूरी क्लियर है। साइज की बात करें तो ये हमारी एंट्री गेट है। इसके पहले ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी रखा हो, यहां से यहां तक में कहीं भी रखा हो, तो इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी बेटा? डिमिनिस्ड, छोटी होगी, स्मॉल साइज की इमेज होगी। और ये हमारी एंट्री गेट है। क्या है? ये हमारी एंट्री गेट है। जैसे ही एंट्री गेट पे हम आ गए
तो सीओसी एंट्री गेट पे ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो इक्वल होने लग जाएगी, और जैसे ही एंट्री गेट के अंदर चले गए हम तो ऑब्जेक्ट की साइज हमारी बड़ी होने लग जाएगी। यहां पे क्या होगी स्मॉल, इंफिनिटी पे स्मॉल, यहां पे क्या होगी स्मॉल, यहां पे क्या होगी इक्वल, यहां पे क्या होगी इनलार्ज, इनलार्ज इनलार्ज इनलार्ज। ओके एंड फाइन, नेचर पोजीशन साइज पूरा क्लियर। अब चलिए डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। डायग्राम भी बहुत आसान है, दो रेज ऑफ लाइट को यूज करो, एक को पैरेलल ले जाओ और दूसरे को फोकस से ले जाओ, सीओसी पे से ले जाओ, पोल से, कहीं से भी एक जगह से लेकर के जाओ, डायग्राम ड्रॉ कर लो, दोनों को मिला दो, पोजीशन पता है, स्केल लेना है, सीधे मिला देना है एग्जामिनेशन, काम खत्म। चलिए अब एक्सेप्ट वन कंडीशन कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो इमेज को आप फोकस वगैरह से नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो पैरेलल बीम मिलेंगे अपने को, या जब बहुत दूर होगा तो बीम कैसी होगी, पैरेलल होगी, बताया ना आपको स्टार्टिंग में। चलिए चीजें पूरी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सारे कंडीशंस को वन बाय वन। अब देखिए ध्यान से, बहुत जल्दी में इसको मैं निकालता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल जाने वाले सारे रेज ऑफ लाइट कहां मिलते हैं, फोकस पे मिलते हैं, फोकस पे मिल गया, और मैंने बताया जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं या ऐसा लगे कि मिल रहे हैं वो इमेज पॉइंट होती है, तो ये हमारा इमेज पॉइंट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है हमारा, पोजीशन ऑफ नेचर ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस होगा, एट इंफिनिटी नहीं, गड़बड़ हो गया, फोकस होगा ये, FOCUS, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज क्या होगी, छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ओके एंड फाइन। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सीओसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सीओसी, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है चीजें, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बियॉन्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इधर इंफिनिटी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब देखेंगे यहाँ पे इमेज कहाँ, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, दूसरे रे ऑफ लाइट को जहां से मन करे पास करो, फोकस से पास करा दिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे और कहाँ मीट कर रही है, आकर के देख लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन मीट कर रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, इमेज पॉइंट हो गई। साइज देख रहे हो छोटी है, चीजें पूरी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें मैंने आपको बता दी, यहाँ से आप मैच कर लेंगे, चीजें पूरी क्लियर होंगी। आगे आप देखिए, ऑब्जेक्ट को मैंने सीओसी पे रखा, सीओसी पे रखेंगे तो क्या होगा, अब इस बार क्या होगी, एक रे ऑफ लाइट यहां से गई, दूसरे को मैंने फोकस से पास कराया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और भाई साहब क्या चीजें होंगी, यहाँ पे आप देखेंगे साइज ऑफ, ये एंट्री गेट है, यहाँ पे साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां तक रियल इन्वर्टेड, चीजें पूरी क्लियर है। अब देखिए ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ सेम साइज आपने देखा होगा, सेम साइज, ओके एंड फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब ऑब्जेक्ट कहां चलेगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा ऑब्जेक्ट हमारा। अब देखिए यहाँ आ गया, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया जो फोकस से पास कर रहा होगा, दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और मैंने क्या बताया था, ये कहां पे, सीओसी एंड फोकस, सीओसी एंड फोकस का क्या होगा, सीओसी का सीओसी और फोकस का इंफिनिटी, मतलब क्या हो गया, सीओसी और इंफिनिटी के साइड में, मतलब बियॉन्ड सीओसी, तो इमेज हमारी कहां बनेगी, आप देख रहे हैं बियॉन्ड सीओसी फॉर्म हो रही है। अब इसकी आप देख लें, बियॉन्ड सीओसी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज होगी हमारी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज कहां फॉर्म होगी, इंफिनिटी पे होगी। साइज क्या होगी, इंफिनिटी बहुत बड़ी, क्योंकि इंटीग्रेट के अंदर है वो ऑब्जेक्ट हमारी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास किया, दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी कहां से पास की बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इस बार पास कराया। आप बोलोगे सर क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, पोल से पास कराओ, करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये मैंने पोल से पास कराया, पोल से पास कराओगे तो क्या होगा, टकरा करके इधर ही जाएगा ये, यार ये तुम गड़बड़ क्यों हो रहे हो यार, ये टकरा करके आ जाओ यार, आ गया, ये देखो पोल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, हाँ देखो। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आया और आकर के यहाँ पे टकराया, और टकरा करके क्या हुआ, इधर जाकर के लग रहा है कहीं इधर मीट करेगा इन्फिनिटी पे। बोलोगे कि सर 3 पॉइंट से तो पास करा दिया आपने, सर चौथे पॉइंट से पास कराओ। मैंने पूछा कहाँ से पास कराओ, तो आपने सीओसी से पास करा दिया, पोल से पास करा दिया, फोकस से पास करा दिया। अब कौन सा पॉइंट, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो फोकस से जाएगा तो क्या होगा, तो ये फोकस से भी यहाँ से भी जाएगा, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। बोलोगे सर यहाँ से लाइट जाएगा, बिल्कुल जाएगा बेटा, लाइट हर एक पोजीशन से जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ उन्हीं कंडीशंस को कंसीडर करते हैं जिससे हम एक डायग्राम ज्योमेट्रिकल ड्रॉ कर पाए। ओके एंड फाइन।
चलिए चीजें पूरी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नेचर पोजीशन की बातें होंगी तो वही चीजें होंगी। इमेज इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, बहुत दूर जाके मिल रहा है, इन्फिनिटी पे होगी। नेचर रियल इन्वर्टेड और साइज क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड। उसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशन आएगा, ये कंडीशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा अलग भी है। ऑब्जेक्ट को मैंने पोल और फोकस के बिटवीन रखा। अभी तक जितने इमेजेस बन रहे थे सेम साइड ऑफ द मिरर बन रहे थे, इस बार अपोजिट साइड ऑफ द मिरर फॉर्म होंगे। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जो कहां से पास की, फोकस से पास की। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास की, फोकस से पास की। हाँ ये यहाँ वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग गई, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ये रे ऑफ लाइट यहां से इधर की ओर गई, जिसका पाथ कैसा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग था, तो टकरा करके सेम पाथ पे रिटर्न हो गई। और इधर मिलने की कोई गुंजाइश दिख रही है, डिस्टेंस तो बढ़ता चला जा रहा है, इधर कम होता चला जा रहा है। तो ये दोनों गए और जाकर के कहा मीट कर गए, यहाँ मीट कर गए, और यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप ध्यान रखेंगे, इसके पहले बनने वाले सारे इमेजेस क्या थे प्यारे बच्चों, नीचे फॉर्म हो रहे थे, और यहाँ पे सारे इमेजेस, यहाँ पे ये वाली इमेज इसके ऊपर फॉर्म हो रही। ओके एंड फाइन। चलिए अब साइज भी देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के केस में इमेज की साइज बड़ी है, बिहाइंड द मिरर, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल एंड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। फोकस और पोल, तो फोकस का इंफिनिटी, पोल का पोल, इंफिनिटी एंड पोल इधर हो गए। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब ये भाई साहब, अब रिवाइज कर लें एक बार हम लोग। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हम लोगों ने, इन्फिनिटी पे रखा, रे ऑफ लाइट आई, फोकस पे फॉर्म हो गई, हाईली डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ साइज रियल इन्वर्टेड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या हुआ, रे ऑफ लाइट कहाँ पे फॉर्म हुई, इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई इमेज, और इसका साइज हाईली डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है ना हमने, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे ये डिमिनिश नहीं होगा प्यारे बच्चों, मैग्नीफाइड होगा। थोड़ा पीपीटी बनाने में गड़बड़ी हो गई यार, ह्यूमन एरर है, मैग्नीफाइड होगा। आप लोग समझदार लोग हैं यार, समझ जाओगे, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, बियॉन्ड सी मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, तो भाई साहब इमेज की साइज छोटी होगी, और बियॉन्ड सी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये साइड डिमिनिश्ड हो गई और ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, बियॉन्ड सी चला जाएगा हमारा। उसके बाद आप देखेंगे मैग्नीफाइड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग एट सी देखेंगे तो इक्वल साइज हो जाएगी हमारी, एट सी सेम साइज, और ये क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो बिटवीन पोल एंड फोकस, तो भाई साहब इस बार क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, जिसको पोल और इन्फिनिटी का नाम दिया था हमने, ये देख पा रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे क्या होंगी प्यारे बच्चों, चीजें क्या होंगी, मैग्नीफाइड होंगी, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए रे डायग्राम किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब यहाँ फर्स्ट रूल क्या होगी, वही होगी भाई साहब, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाले रेज ऑफ लाइट कहां से पास करेंगे, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। अब देखिए ये रे ऑफ लाइट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, और यहाँ पे ऐसा लगे कि इधर चला गया, ये फोकस, और ये फोकस के लॉन्ग ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कोई बैठा है तो लग रहा है ओ भाई साहब तो यहाँ से आ रहे हैं, अरे यार यहाँ से नहीं आ रहे हैं, टकरा करके यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हम अपने को तो यही लगेगा ना कि लाइट इधर से आ रही है। वही चीजें हैं। सेकंड क्या होगा रूल, अगर क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्ट हो तो क्या होगा, ये सेम पाथ पे रिटर्न कर जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे रूल थर्ड, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्ट इधर जाए, इसके लॉन्ग आए ऐसे टकरा करके, तो जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के लॉन्ग जाएगा तो क्या होगा, ये टकराने के बाद क्या होगा, फोकस के बाद जब फोकस पैरेलल, फोकस फोकस पैरेलल, ये पैरेलल चला जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। उसके बाद चौथी रूल देखिए, अगर पोल पे टकराएगी तो क्या होगी, इक्वल एंगल फॉर्म करके रिटर्न कर जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। ओके एंड फाइन, चीजें पूरी क्लियर है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास में है ये कॉन्वेक्स मिरर, कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब हमें एक बात बताओ यार, तुम ये बताओ कि इस कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बना कैसे होगा, तो भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर इस स्फीयर से ऐसे बना होगा, और अगर ये ऐसे बना होगा तो सेंटर इस स्फीयर का कहां, एक्चुअली मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, चलो थोड़ा बड़ा बनेगा ये, मान लो ये हमारा इस पे, अरे यार क्यों बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब देखो कहानी क्या है, वेट, अब ये हमारा क्या होगा, वेट आई हैव टू सिलेक्ट द पेन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने पेन सिलेक्ट कर लिया। अब ये कैसा होगा बेटा, ये यहां से ऐसे कहीं घूमता हुआ एक स्फीयर रहा होगा,
जिसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है। थोड़ा डायग्राम मेरा ड्राइंग में मेरी हाथ थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ध्यान से देख लेंगे इसको आप लोग। चलिए, अब क्या है, इधर ही इसी स्फीयर का पार्ट होगा। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा ये यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो इधर होगी, इसका फोकस इधर है। तो भाई साहब अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सारे टर्म्स तो इधर दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, तो एक तो या तो इन्फिनिटी पे रख लेंगे, नहीं तो दूसरा कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे। क्या तीसरा कोई कंडीशन दिख रहा है क्या, तुम यहाँ भी रखोगे तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ भी रखोगे तो इन फ्रंट, यहाँ भी रखोगे तो इन फ्रंट, और तो कोई कंडीशन मिल नहीं रहा है अपने को। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे केवल दो ही कंडीशन मिलेंगे, और रूल वही फॉलो होगा, इन्फिनिटी इमेज फोकस। उसके बाद हम देखेंगे तो इसको आप क्या बोल सकते हो भाई साहब, इसको आप बोल सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल का क्या होगा, इसको हम लोग इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी बोलते हैं। तो इन्फिनिटी का क्या होगा, फोकस, और पोल का क्या होगा, पोल। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। और यहाँ बनने वाले इमेज हमेशा छोटे साइज के हुआ करेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हुआ करेगी। चाहे पोजीशन कहीं भी रखो, दो ही तो पोजीशन, इन्फिनिटी और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। अब देखिए, ये इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट दूर पे हैं, इन्फिनिटी दूर है तो सारे बीम कैसे जा रहे हैं, पैरेलल। अब ये रिफ्लेक्ट करेंगे, इधर 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 करके रिफ्लेक्ट करेंगे, और इधर कोई पर्सन बैठा हुआ होगा तो उसको लगेगा भाई साहब लाइट कहां से आ रही है, इस पॉइंट से ऐसे आ रही है, और ये पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, इमेज पॉइंट हो जाएगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बड़ी, इमेज की साइज पॉइंट साइज। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और हाईली डिमिनिश्ड होगी। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बिटवीन पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का क्या होता है, फोकस, इन्फिनिटी का फोकस, और पोल का क्या होता है, पोल। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन फोकस एंड पोल होगी। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जो फोकस के लॉन्ग क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को आप कहां से पास करा, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जा रहा था, जो सेम पाथ पे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो गई। यहाँ भी आप देखेंगे साइज क्या है इमेज की, छोटी सी है। ओके एंड फाइन। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपका यहां से कंफर्म है, एकदम अच्छे से इसको कर लेना प्रैक्टिस प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में, सॉफ्ट के सिक्योरिटी के लिए एक जगह हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दी, पूरे सॉफ्ट की इमेज कहां बन गई, यहां बन गई। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है कि इमेज के साइज को छोटा करके बनाता है ये। चलिए, चीजें पूरी क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग रियर व्यू मिरर के लिए क्यों यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज हम साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, हमारे पीछे से एक ऑटो आ रहा है, ठीक है। या साइकिल में तो इमेज मिरर नहीं होता है, लगवा लिया है छोटा वाला, छोटे वाले मिरर, शौकीन लोग हैं यार हम लोग, छोटी वाली मिरर लगा ली है, बार बार अपना फेस देखते रहे, हाँ बाल वाल ठीक है, देखते आगे बढ़ेंगे हम। अब भाई साहब उसके पीछे एक ऑटो आ रही है, हमने क्या करा, देखा कि मिरर, ओ थोड़ा घुमाया, ऑटो आ रहा है, मिरर हमने कॉनकेव यूज करा है। अब कॉन्वेक्स, अब कॉनकेव में देख लो, तो कॉनकेव में क्या है, इन 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 मोस्ट ऑफ द कंडीशन कॉनकेव में इमेज की नेचर कैसी थी, तो इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन अगर आप देखोगे तो कॉनकेव में इमेज की जो नेचर थी वो कैसी थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन कॉनकेव मिरर में जो इमेज की साइज थी वो कैसी थी, हाईली मैग्नीफाइड थी या मैग्नीफाइड थी, मतलब बड़ी इमेज बन रही थी। अब जब ये इमेज बड़ी बन रही थी तो क्या हुआ, अब जब ये इमेज बड़ी बन रही थी तो क्या हुआ, आप देख लो, यहाँ पे डिमिनिश्ड था। उसके अलावा आप देखो, इन्फिनिटी पे जब जब मान लो कि ऑटो है और आपके पीछे ऑटो है और ऑटो के पीछे एक ट्रक है, तो जब ट्रक इन्फिनिटी पे था तो भाई साहब इसकी छोटी इमेज बन रही थी। उसके बाद जब फोकस पे आया तो मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी इमेज बनने लग गई। उसके बाद क्या हुआ, सेंटर बियॉन्ड सीओसी था तो छोटी थी। अब जैसे ही ये क्या हुआ भाई साहब, जैसे ही ये कहा क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर इन किया तो इमेज बड़ी बनने लग गई ऑटो की। अब इमेज जैसे ही वो नजदीक आता जा रहा है, इमेज की साइज बड़ी होती जा रही है। बड़ी होते होते उस ऑटो के पीछे मान लो एक ट्रक थी। अब क्या हुआ कि उस ऑटो ने ही पूरा फील्ड ऑफ व्यू कवर कर लिया मिरर का, अपना ही इमेज बनाने में। अब उसके पीछे ट्रक हमको दिखा नहीं। भाई साहब हम तो मान के चल रहे थे कि ऑटो आ रही है, ऑटो आया, निकल गया हमारे बगल से। अब हम आराम से मस्ती में चला जाता हूं मैं अपनी धुन में, गाना गाते हुए हम बढ़ रहे थे आगे। तब तक क्या हुआ, पीछे से ट्रक आया और हमें लेकर चला गया ऊपर। तो भाई साहब इस सेफ्टी से, इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे बचने के लिए हमें एक ऐसा मिरर यूज करना होगा जिसकी रेंज और फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ी हो और बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक साथ वो इमेज बना पाए, छोटे छोटे इमेजेस। चीजें पूरी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा, आप देख पा रहे होंगे हम लोग रियर व्यू मिरर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये देखो इतने सारे गाड़ियों का इमेज आराम से यहाँ पे बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ना। चीजें पूरी क्लियर है, ये देख पा रहे हैं आप, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोला जा रहा है, ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर का बेनिफिट है। इतने दूर के इमेज को ला करके, इतने दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज इसने मात्र इतने ही दूर में फॉर्म कर दी। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग इसका साइड मिरर के लिए यूज करते हैं। ओके एंड फाइन, चीजें पूरी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नो मैटर्स हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर में बी। क्या हो सकता है, याद करें, प्लेन मिरर की भी खासियत क्या थी, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता था। और कॉन्वेक्स मिरर मतलब ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए, अब क्या है, प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, चीजें पूरी क्लियर है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। हाँ, आप कितने भी दूर रहेंगे, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद आप देखेंगे भाई साहब, कॉनकेव मिरर, तो इमेज आप देख रहे हैं बड़ी बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा होगा और इरेक्ट होगा। डिफरेंसेस बताने, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेजेस फॉर्म्ड है, इफ द इमेज इज अपराइट एंड मैग्निफाइड एंड increase in size on moving the mirror away, then which type of mirror is this। ठीक है, अब देखिए ये हैंड है मिरर के सामने, अब इसके दूर हम लेकर के जा रहे हैं और इसकी साइज क्या हो, यूजेज ऑफ मिरर। तो मिरर के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो पहली यूज, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन लाइट्स इन व्हीकल ऑफ हेडलाइट। अब इसमें होता क्या है कि जैसे बाइक की हेडलाइट है, कार्स की हेडलाइट है, तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कहाँ रख देते हैं, ये हेडलाइट के फोकस पे रख देते हैं। हेडलाइट के कहाँ रखते हैं, फोकस पे। ये कॉनकेव मिरर है, बल्ब को कहाँ रखते हैं, हेडलाइट के फोकस पे। होता क्या है, यहाँ से सारे रेज ऑफ लाइट जाते हैं और जा करके क्या होते हैं, फोकस से जाने वाले रेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो ये सारे पैरेलल बीम बनाते हैं और एकदम यूनिफॉर्म लाइट हमें दिखाई देती है। ओके एंड फाइन, चीजें पूरी क्लियर है बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम सेकेंड यूज देखें इसकी। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सेविंग पर्पस। मान लोग ब्यूटी पार्लर जाते होंगे ना, तो वहां पे, या हम लोग सेविंग वगैरह कराने जाते हैं सलून में, तो वहां पे क्या चाहिए भाई साहब, हमारा एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए क्लीन शेव में, है ना। सारी चीजें क्रीम अच्छे से लगनी चाहिए। तो कब लगेंगी भाई साहब, जब हर एक फेस का हर एक पार्ट इनलार्ज होकर के दिखे। तो कौन सी मिरर यूज करेंगे, मेकअप या सेविंग के लिए कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही ये कैपेबिलिटी है ना इमेज को इनलार्ज फॉर्म करने की। चलिए, अब डेंटिस्ट यूज, अब आपके टीथ की साइज बड़ी होकर के देखनी है, तब तो डेंटिस्ट अच्छे से डायग्नोसिस कर पाएंगे ना। तो उन्होंने वहां पे कौन सा मिरर यूज करा, कॉनकेव मिरर, साइज लार्ज साइज का इमेज ऑब्टेन करने के लिए। अब देखिए सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में क्या होता है, वहां पे बहुत सारे मिरर्स को हम लोग एक साथ रखते हैं, कॉनकेव मिरर को। और कॉनकेव मिरर बहुत सारे बड़े बड़े मिरर्स को एक जगह रख करके सारे मिरर्स के हेल्प से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। कहां पे, एक पॉइंट पे। सनलाइट इंफिनिटी पे है, वहां से आने वाले बीम कैसे होंगे, पैरेलल। और जब वो पैरेलल बीम एक पॉइंट पे आकर के मिट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, फोकस पे मिट करेंगे। तो सारे बीम को एक पॉइंट पे मिट कराते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर ऑब्टेन करते हैं। तो सोलर फर्नेस में कौन सी मिरर होगी, कौन सी मिरर होगी, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है, आपने देखा था ना, ये कॉनकेव मिरर में सारे आने वाले रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे ला करके मिट करा दे रहा था, सारे आने वाले रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे ला करके मिट करा दे रहा था ये। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या था कि ये डाइवर्जिंग था, क्योंकि ये आने वाले लाइट को क्या करता था, डाइवर्ज करा देता था, स्प्रेड कर देता था। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाले सारे लाइट को मिट कराता है। एक चीज याद रखेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन भी इसी के साथ खत्म हो रहा है। आप बोलोगे सर खत्म हो रहा है कैसे, तो सीधे इसके कॉन्सेप्ट को मैं पलटी मारूंगा, सीधा बोलूंगा, पलटी मारूंगा और बोलूंगा कि भाई साहब कॉनकेव वाली सारी प्रॉपर्टी, कॉनकेव मिरर वाली सारी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस में चली जाएगी और कॉन्वेक्स मिरर वाली सारी प्रॉपर्टी कॉनकेव लेंस में आ जाएगी। देख लो जाकर के, वहीं पे सारी कॉन्सेप्ट खत्म, एक लाइन में पूरा चैप्टर 50% सिलेबस खत्म। तो ध्यान से देखोगे इसको। हाँ चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज बनाता है हमेशा। रिफ्लेक्टर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट एज दे स्प्रेड द लाइट ओवर द लार्ज एरिया। अब देखिए इसमें क्या स्टोरी होती है, तो इसमें स्टोरी ये होती है प्यारे बच्चों
कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे लाइट रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ बल्ब रखा हुआ है, बल्ब ने क्या करा, बल्ब ने क्या करा, आपने देखा था, आपने देखा है कि इसकी फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ी है, तो इन्होंने क्या करा कि ये मैंने उल्टा बना दिया, ऊपर लाइट जाएगा, ये लाइट यहां से आया टकरा करके इधर चला गया, ये लाइट यहां से आया टकरा करके इधर चला गया, मतलब इसने फील्ड ऑफ व्यू बड़ा बना दिया। अच्छा, स्ट्रीट लाइट से यही एक्सपेक्टेशन है ना कि लाइट ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाए, तो ये काम कौन कर सकता है, तो भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। ध्यान रखेंगे, हेडलाइट कॉनकेव, स्ट्रीट लाइट कॉन्वेक्स। उसके बाद एक सर्च लाइट होती है, जब हम लोग माइंस में बहुत अंदर गड्ढे में जाते हैं तो वहां पे तो लाइट मिलेगी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बेल्ट में यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं और एक मिरर लगी होती है। तो वो सर्च लाइट में कौन सी लाइट यूज करेंगे, कौन सी मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव। क्यों, बल्ब को फोकस पे रखेंगे, वहां से स्प्रेड होगी लाइट और पैरेलल बीम हमको जो को अच्छे से देख पाएंगे। ओके एंड फाइन। तो यूजेज ऑफ मिरर आपके क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपके सामने, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और इनलार्ज, प्लेन मिरर इरेक्ट देगा लेकिन सेम साइज देगा, कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट देगा लेकिन छोटा देगा। तो पोल और फोकस याद करो, ऑब्जेक्ट को मैंने पोल और फोकस के बिटवीन रखा था, किसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने। तो इरेक्ट भी मिलता था अपने को और इनलार्ज भी मिलता था। ओके एंड फाइन। चलिए बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, ये कंडीशन थी ना हमारी। चलिए इजी टू ओके एंड फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसी टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम बच्चे इसमें बहुत छोटा छोटा 2-3 ही फॉर्मूला है बेटा, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, सबको पता होता है, लेकिन गलती कहां होती है, साइन कन्वेंशन लगाने में। तो इसको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है ना। चलिए अब देखिए, अब इसको मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये ग्राफ पे तो सबने देखा होगा, इसी से समझा आपको रिलेट कराया है। ये हमारी एक एक्स वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी इधर एक एक्स एक्सिस हो गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है प्यारे बच्चों, एक मिनट एक मिनट, ये एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देखेंगे आप प्यारे बच्चों ध्यान से अगर, तो इधर क्या होती हैं चीजें, ये हमारा ओरिजिन हो गया O 0 0, इधर क्या होती है चीजें पॉजिटिव, ऊपर क्या होती है पॉजिटिव, इधर क्या होती है निगेटिव, नीचे क्या होता है निगेटिव, बस खत्म, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन खत्म। कोई 5 रूल्स याद नहीं करने हैं अपने को, सिंपल सी लॉजिक है, यहां से समझ लो। मतलब क्या हुआ भाई साहब, ये हमारा पोल की तरह काम करेगा मिरर में। पोल की इधर वाली सारी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पोल की इधर वाली सारी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चलेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएंगे हम लोग तो क्या होगी, निगेटिव होगी। दैट्स ऑल, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की कहानी खत्म। अब आप एक मिरर को मान लो इस तरह की प्लेन, और यहां से आप कंपेयर करके देख लो। ऑल्दो आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है व्हाट आर द रूल्स फॉर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो इसको ध्यान से देखना, देख लीजिए। यही आपकी क्या है प्यारे बच्चों, मिरर है। ये मिरर ये जो हमारा ओरिजिन था ये पोल के तरह काम कर रहा है, और ये बिहाइंड द मिरर ये सारी चीजें क्या है हमारी, ये सारी चीजें निगेटिव होंगी और सॉरी पॉजिटिव होंगी, और इधर सारी चीजें निगेटिव होंगी, ऊपर में पॉजिटिव होंगी और नीचे में निगेटिव होंगी। आई होप थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिनको आपको पता होने चाहिए और अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, इसको हम लोग एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज के हाइट को एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी क्या ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, डिस्टेंस इधर है ना तो ये क्या होगी निगेटिव। ये इमेज की हाइट क्या होगी, नीचे है निगेटिव, डिस्टेंस ओरिजिन के इधर है पॉजिटिव हो जाएगी। ये टेक्निकली मैंने समझा है, इसके रूल्स मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। देखिए पहली बात, अब जैसे मान लो कि तुम्हें कहीं भी तुमसे मैं पूछूं कि बताओ दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो भाई साहब अभी मैं बिहार के हाजीपुर से बोल रहा हूं, तो बिहार के हाजीपुर से दिल्ली 1000 किलोमीटर है। आप जहां से बैठे होगे अपने घर से, वहां से डिस्टेंस बताओगे। तो एक बात बताओ, घर से ही क्यों बताएंगे हम, क्योंकि यार मोस्ट कॉमन प्लेस हमारे लिए वही है, वही है। उसी तरह मिरर का जो अपना घर है ना, ये मिरर का अपना घर है पोल, मतलब सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज नेगेटिव। अब देखिए जैसे मुझे बीपी को मेजर करना है, किसको मेजर करना है, बीपी को, तो बीपी को मैं मेजर नहीं करूंगा, किसको मेजर करूंगा मैं, आई विल मेजर पीबी, क्योंकि चलना कहां से है, घर से चलना है, पोल पीबी। अब ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट से, और हम ऐसे आ रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई ना, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर हम
हमें ये डिस्टेंस मेजर करना होता तो भाई साहब पोल से हम इधर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्टेंस हमारी सिमिलर हो गई किसके, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के सिमिलर हो गई, डायरेक्शन ध्यान रखना है, तो ये हमारी क्या होगी पॉजिटिव। आप सिंपली जो मैंने ग्राफ पेपर के हेल्प से बताया ना वही ध्यान में रखना, सिंपली इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन इट। जब भी न्यूमेरिकल करना तो उतने पॉइंट को ध्यान रखोगे, काम हो जाएगा अपना, है ना। The distance measured in the direction of incident ray is taken as positive. Distance measured opposite to the direction of incident ray is taken as negative. Distance measured perpendicular to and above the principal axis is taken as positive. Distance measured, उसके बाद क्या है, distance measured perpendicular and below the principal axis is taken as negative. I hope this concept should be very clear to everyone. ये 5 रूल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, तो V क्या होता है, U क्या होता है, F क्या होता है। F के बारे में तो हम लोग समझ गए, V का मतलब समझिए। अच्छा एक बात बताओ, अल्फाबेट में पहले U आएगा कि V आएगा, बोलोगे सर U आएगा, तो पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कि इमेज फॉर्म होगा, सर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट ही रखेंगे ना। तो U जो है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, पोल से ऑब्जेक्ट तक की ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके एंड फाइन। उसके बाद हमसे कोई बोले कि सर वी क्या है, तो वी इज इमेज डिस्टेंस। मान लो ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा कहीं और इमेज यहां फॉर्म हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, वी हो गई हमारी, ये वी हमारी क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ओके एंड फाइन। पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस है इसको हम इमेज डिस्टेंस। ओके एंड फाइन। फोकल लेंथ क्या है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल से फोकस तक की, मान लो एक मिनट के लिए यहाँ पे ये फोकस है, तो ये हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। मैंने डिस्कशन करा हुआ है, ये डायग्राम सही है गलत है आई डोंट नो, मैंने ये समझाने के लिए केवल बनाया है, ठीक है। चलिए चीजें पूरी क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए ये सारी बातें हो गई, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हमारा क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब इन तीनों के बीच क्या है, एक रिलेशन है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब एक नया टर्म आ रहा है सर, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन को ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे किसी बिजनेस में, मैंने पान का दुकान खोला, 100 रुपए लगाकर पान का दुकान खोला। अब भाई साहब मैंने इतनी बढ़िया पान बनाई, इतनी बढ़िया पान लगाई कि भाई साहब कल से जो है 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। ज्यादा लग रहा है क्या, अच्छा चलो ठीक है, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। तो भाई साहब इनपुट कितना था मेरा, 100 रुपया, और अगले दिन मैंने कमा लिए एकदम लाखों लाख रुपए। बात समझ आ रही, ये क्या था, आउटपुट था। मतलब गिवन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, एक स्पेसिफिक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के को जब मैं मिरर के सामने रख रहा हूं, तो इमेज की साइज उसके कंपेयर में कितनी बड़ी हो रही है, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन। मतलब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं मैं यहां पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अलग है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का पोल से, ये पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारी क्या होगी प्यारे बच्चों, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, HO। ये क्या होगी हमारी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ओके ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां से एक टर्म आता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क MCQ, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो बताओ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को किस चीज में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करोगे, यही ना करोगे। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को किस में मेजर करोगे, तो ये भी सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करोगे। तो भाई साहब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, कहानी खत्म। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कहानी खत्म। तो भाई साहब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ओके एंड फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H2 अपॉन H1, यहाँ पे H2 क्या हो गया हमारा, हाइट ऑफ इमेज, H1 क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग HI अपॉन HO लिख करके भी कर सकते हो। अब मैग्निफिकेशन निगेटिव का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो साइन कन्वेंशन लगा करके देखते हैं पहले सारी चीजों को, फिर हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, लेट्स टेक इट एज व्हाइट।
अब देखिए कहानी क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा पोल हो गया, इधर इमेज हो गई। मान लो एक ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा, बियॉन्ड सीओसी रखा। ये हमारा सीओसी हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। अब हमें एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सबसे पहली चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई साहब, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा, ये हमारा फोकल लेंथ है एफ, ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, और इधर कहीं हमारी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी v। ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड सीओसी रखा, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सीओसी, तो इमेज कहां फॉर्म होगा, बिटवीन फोकस एंड सीओसी। थोड़ा इमेज को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। हाँ, ये हमारी क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस हो गई v। हाँ, और ये हमारा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गई हमारी हाइट ऑफ इमेज एच आई, और ये हमारा क्या होगा एच ओ। अब हमें बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा भाई साहब, इधर है रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगा भाई साहब, इधर है नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा हमारा, नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या होगा हमारा, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस v क्या होगा हमारा, v हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस कंडीशन के लिए अब हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव, ये चलो चीजें छह के छह टर्म्स क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 सब क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये इस तरह से अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस होता है, तो क्या होता, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया ये पोल और फोकस के बिटवीन, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इमेज कहाँ फॉर्म होगी भाई साहब, इमेज हमारी इधर कहीं फॉर्म होगी ऐसे। अब इस केस में क्या होगा, u, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u हो गया, u हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव, लेकिन v हमारी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, जस्ट वेट 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 वेट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये बोलता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस एच टू अपॉन एच वन। ये किसके लिए होगा, तो ये होगा हमारा, याद करो माइनस एच टू मतलब वाई, माइनस एच टू मीन्स वाई, क्योंकि हमारी इमेज जो है, इमेज की हाइट क्या है, निगेटिव है, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए हमारा ये फॉर्मूला होगा। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 अपॉन H1, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पे बनेगा भाई साहब, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बनता है जिसको ध्यान रखेंगे आप लोग, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला हमारा हुआ प्यारे बच्चों 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। v इमेज डिस्टेंस, सारी बातें पता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h2 अपॉन h1। और यहां से एक और फॉर्मूला बनता है बेटा H2 अपॉन H1। अब H2 हमारा नेगेटिव, H1 पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बनता है माइनस v अपॉन u। बोलोगे कि सर ये माइनस न्यू कार्टेशियन का है, नो ये न्यू कार्टेशियन का नहीं है। हम लोग को माइनस साइन हर केस के अकॉर्डिंग चेक करके देखना होगा, ठीक है ना, चेक करके देखना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा ही देता हूं, यही फॉर्मूला ध्यान रखो। इसमें H1 और H2 हमेशा लगाना, जो भी फॉर्मूले आपके आपके दिख रहे हैं सब में साइन हमें खुद से लगाना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब ये हो गया माइनस v अपॉन यू, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका प्रूफ है क्या, हाँ सर है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में हमारे मिलेंगे या डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा तो इसकी भी प्रूफ बताऊंगा, F इक्वल टू आर अपॉन 2 की भी प्रूफ बताऊंगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। चलिए, तुम अब बोलोगे सर ये माइनस क्यों आया, तो ये माइनस आने के पीछे रीजन क्या है ना, कि जब आप सारे फॉर्मूले को कैलकुलेट करोगे तो जब आप इस सारे कैलकुलेशंस को कंप्लीट करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें माइनस v और u दिख जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v अपॉन u, जिसमें फिर से मैं बोल रहा हूं v का साइन और u का साइन मुझे अप्लाई करना बाकी है, वो हम लोग अलग अलग क्वेश्चन में, कभी v पॉजिटिव हो, u तो हमेशा हमारी निगेटिव ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो चाहे ये वाली मिरर हो चाहे ये वाली मिरर हो, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा इधर ही रखोगे ना आप, तो u तो हमेशा क्या होगी तुम्हारी, निगेटिव ही होगी, लेकिन v कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा। तो इस माइनस के अलावे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, v के साइन को यूज करेंगे। ओके एंड फाइन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है
स्टोरी ये है प्यारे बच्चों कि जो मैग्निफिकेशन है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये है, ये पॉजिटिव है मतलब एच आई अपॉन एच ओ का रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब एच आई अपॉन एच ओ का रेशियो पॉजिटिव कब हो सकता है? यहाँ पे होगा क्या? इस केस में होगा क्या? ऑब्जेक्ट को मैं फोकस के बाहर रखूं तो होगा क्या? नहीं होगा सर। अगर इसी को मैं कहां ला दूं? अगर मैं इसको ला दूं फोकस के अंदर में, कहां पे ला दूं? फोकस के अंदर में ला दूं। तो फोकस के अंदर में अगर मैं लाता हूं तो क्या होता है? मान लो कि ये फोकस हमारा इधर है, फोकस हमारा इधर है, ये पोल हमारा यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा तो इमेज किधर फॉर्म होगी? इमेज हमारी इधर फॉर्म होगी। अब देखेंगे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? अपवर्ड हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगी? इमेज हमारी कैसी होगी? वर्चुअल होगी। आप देख पा रहे हैं बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बना था, याद करो रे डायग्राम। तो वर्चुअल इमेज होगी, मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब इमेज कैसी है? इरेक्ट और वर्चुअल है। अगर हम निगेटिव साइन की बात करें, अगर ये हमारा निगेटिव है तो इस निगेटिव का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इस निगेटिव का मतलब ये है, इसको निगेटिव होने का मतलब ये है कि हमारी इमेज कहां फॉर्म हो रही है? इस फोकस को मैं यहां से हटाता हूं, इस फोकस को मैं यहां हटाता हूं, ये फोकस हमारा यहाँ से हट गया, अब ये फोकस हमारा यहाँ आ गया, ठीक है ना? भाई साहब तुम भी हट जाओ यार। और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया तो इमेज कैसी होगी? फोकस इन्फिनिटी। तो कहाँ होगी? बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगी, फोकस एंड पोल बनेगी रियल। फोकस और इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी का क्या है? फोकस का इन्फिनिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस और सीओसी के बिटवीन रख दिया तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सीओसी। अब मुझे इरेज करना ही पड़ेगा। देखो अगर हमारी ये वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आने का मतलब क्या है? कि भाई साहब इमेज हमारी कैसी है? छोटी है। अगर हमारा ये मोर देन 1 आ रहा है, मोर देन 1 आने का मतलब क्या है? इमेज हमारी बड़ी है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब ये -0.5, तो 0.5 के क्या बता रहा है? कि इमेज की साइज कैसी है? इमेज की साइज कैसी है? छोटी है। माइनस क्या बता रहा है? कि इमेज हमारी इन्वर्टेड है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे गई हुई है। ओके एंड फाइन, चीजें पूरी क्लियर है प्यारे बच्चों? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना? नोबडी हैव डाउट? बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मींस? +1 का मतलब, तो भाई साहब 1 का मतलब तो ये हो गया कि हमारी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल होगी। प्लस क्या बता रहा है? कि एच आई और एच ओ दोनों क्या है? पॉजिटिव है, मतलब इमेज हमारी कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ओके एंड फाइन। अब देखेंगे इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज की बातें होंगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर? इफ इट इज +3। अब +3 का मतलब वही बात है भाई साहब, इमेज हमारी कैसी हो गई सर? मैग्नीफाइड हो गई, बड़ी हो गई। पॉजिटिव साइज साइन क्या बता रहा है? कि भाई साहब वर्चुअल और इरेक्ट, और कॉनकेव मिरर में तो एक ही कंडीशन है जहां वर्चुअल और इरेक्ट मिलता था, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा हमने? बिटवीन पोल एंड फोकस के पास रखा था। तो इमेज की पोजीशन भी आप इस केस के लिए डायरेक्टली बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पूरी चीजें क्लियर है। what is the nature of -7.5? -0.75 मतलब इमेज के मैग्निफिकेशन के साथ निगेटिव, मतलब इमेज हमारी कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी, होगी ना? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और ये क्या बता रहा है? 0.5 मतलब 1 से छोटा है। 1 से छोटा होने का मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी। ओके एंड फाइन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। इन्वर्टेड, ये निगेटिव रियल हो गया और ये डिमिनिश्ड हो गया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब बेटा यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 1 से 2 दिनों के अंदर आपके सामने होगा, रिफ्रैक्शन पे करेंगे। और उसके बाद मैं कुछ 10-12 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस केवल कराऊंगा, और उन्हीं 10-12 में से 1 या 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए परेशान नहीं होना अपने को, जितने क्वेश्चंस कराऊंगा 10-12 उसी में से आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिस्पांस जरूर मेंशन करें, हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। और बेटा मेरा साथ आपके एग्जामिनेशन के लास्ट पेपर तक है, हमारी पूरी टीम की साथ आपके एग्जामिनेशन के लास्ट पेपर तक होगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टारगेट वही रहेगा हमारा, मोर देन 95%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और अगर चीजें आपको समझ आ रही हैं तो भाई साहब आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है, बेनिफिटेड है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।